हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एनैक्टमेंट ऑफ लॉज और एनफोर्समेंट ऑफ लॉज. कानूनों का बनना. ठीक है, मतलब जैसे बन के इनेक्ट हो गया वो कि मतलब आपने कानून बना दिया और बस इनेक्ट कर दिया, वो ज्यादा जरूरी है या फिर प्रॉपरली उसको एनफोर्स कराया जाए. एनफोर्स का मतलब कराना मतलब लागू कराना. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे बेटर समझ में आएगा. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो 1949 में ही बन के तैयार हो गया था और इसको हमने इनेक्ट कर दिया था. ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ, मतलब एनफोर्स कब हुआ? तो ये 1950, 26 जन 1950 से इसको एनफोर्स किया गया. एनफोर्स मतलब अब इसमें जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब एप्लीकेबल है, और अगर उनका वॉयलेशन हुआ तो बाकायदा पनिशमेंट्स दी जाएगी. तो एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट में ये फर्क होता है. अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे आपका आईपीसी है. ठीक है, तो आईपीसी में आपने बोला कि 302 सेक्शन है कि अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी. तो ये तो लॉ इनेक्ट करके आपने लिख दिया, लेकिन जब किसी का मर्डर होता है वो पुलिस प्रॉपर उस पे 302 अप्लाई करे, कोर्ट में पेश करे और फिर उसको सजा हो, तो ये एनफोर्समेंट हो गया. तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये लोगों का राइट टू लाइफ इंश्योर करता है और वीकर सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सो द फाइनल आंसर विल बी एनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज मोर इम्पोर्टेंट टू ensure the right to life and protection of weaker sections. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.